हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि होली आने से पहले 10 मार्च को ही रंगों वाली होली धूमधाम से मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने साल 2014, 17 और 2019 में हमें समर्थन दिया। साल 2022 में भी भाजपा विजयी होकर रहेगी। पीएम ने कहा कि जब तक गरीब सशक्त नहीं होता तब तक गरीबी खत्म नहीं हो सकती। पीएम ने सपा बसपा पर हमला बोलते हुए कहा कि घोर परिवारवादियों की सोच परिवार से शुरू होकर परिवार पर ही खत्म हो जाती है। इस छोटी सी सोच से यूपी जैसा बड़ा देश नहीं चलाया जा सकता। यही वजह है कि फिर एक बार यूपी कह रहा है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। एसपी नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान, नौजवान और व्यापारी तीनों मिलकर देश को मजबूत करेंगे। लोग भी बड़ी उम्मीद से यहां आए हैं। लोगों की संपन्नता, किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए सपा सरकार काम करेगी। मुलायम ने कहा कि सरकार अगर नौकरी नहीं दे सकती तो कम से कम युवाओं को सुविधा दी जाए, आर्थिक मदद की जाए, वो खुद कुछ कर सके और आगे बढ़ सके। हमारी सरकार में किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। देश के 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की भी एंट्री हो गई। उन्होंने वीडियो के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पूर्व पीएम ने कहा कि मोदी सरकार का राष्ट्रवाद नकली है, जो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति पर चलता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हल्दी रस्म के दौरान करीब 35 लड़कियां, महिलाएं कुएं में गिर गई। इनमें से 11 बच्चियों समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। सभी कुएं की जाली पर बैठकर पूजा कर रही थी, तभी जाली टूट गई और सभी उसमें गिर गए। हादसे को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी और सीएम योगी ने दुख जताया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में किसानों को फसल बीमा के तहत राहत राशि का वितरण किया। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को 202 करोड़ 90 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी गई। बता दें कि 25 जिलों के करीब 1,70,000 किसानों के खाते में ये राशि दी गई है। राहत राशि वितरण के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित किसानों से बातचीत की। सीएम ने कहा कि सरकार संकट के वक्त किसानों के साथ है। बता दें कि साल 2021 में करीब 1,64,566 हेक्टेयर फसल को नुकसान हुआ था। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं पर हमला बोला है। लखमा ने कहा कि साल 2023 में होने वाले चुनाव में बीजेपी के सभी बूढ़े नेताओं की टिकट कटने वाली है। प्रदेश के बीजेपी नेता अपने बड़े नेताओं को दिखाने के लिए मीडिया में बयानबाजी करते हैं। लखमा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का कद भी घटा है। बीजेपी के बड़े नेता घमंड में हैं। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बयान पर नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया है। कौशिक ने कहा कि बीजेपी को किसी टिकट मिलेगी या नहीं, ये हमारे नेता तय करेंगे। कांग्रेस पहले अपने असंतुष्ट विधायकों को देखे। छत्तीसगढ़ में भूपेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक कल शाम सीएम हाउस में होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विधानसभा के आगामी सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही नए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक बजट प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया जा सकता है। बजट मध्य प्रदेश में 8 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। साल 2022-23 के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट रहने का अनुमान है। शिवराज सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट को प्रस्तुत करेंगे। ये सत्र 7 मार्च से 25 मार्च तक चलने वाला है, जिसमें कुल 13 बैठकें होंगी। रायगढ़ तहसील ऑफिस में अधिकारी कर्मचारी के साथ मारपीट के विरोध में तहसीलदारों का अनिश्चितकालीन हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। आज भी प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में तहसीलदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी हड़ताल की वजह से तहसील ऑफिसों के सारे कामकाज ठप हैं। कटनी जिले के कुटला थाना इलाके में रीठी से जबलपुर जा रही बस अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। हादसे में 20 से 25 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 4 से 5 यात्रियों की हालत गंभीर है। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। कांकेर जिले के चरामा थाना इलाके में सड़क हादसे में रिटायर्ड टीआई नारायण ओटी की दर्दनाक मौत हो गई। 65 साल के नारायण ओटी अपने गांव माहूद से चरामा किसी कार्य से जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही बस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। सरगुजा जिले के सीतापुर ब्लॉक के देवगढ़ सरनापारा में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद 20 से ज्यादा लोगों के उल्टी, दस्त और कमजोरी की शिकायत के बाद एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। 3 बच्चों की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। अंबिकापुर के प्रयास हॉस्टल में 12वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। 15 फरवरी की शाम को ही प्रतिभा रानी पैकरा नाम की छात्रा हॉस्टल पहुंची थी और 16 फरवरी की रात को उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि शायद ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होने की वजह से छात्रा डिप्रेशन में थी और इस कारण उसने कदम उठाया।
रीवा जिले के रायपुर करचलियान तहसील में चोरगढ़ गौशाला में गायों की दुर्गति का मामला सामने आया। यहाँ 60 से ज्यादा गायें मृत मिली है। दावा किया जा रहा है कि ठंड के कारण 872 ग्राम पंचायतों में करीब 15,000 से ज्यादा मवेशियों ने दम तोड़ा है। रायपुर में नशे के बढ़ते कारोबार पर रोकथाम और तस्करों के नेटवर्क तोड़ने के लिए एसएसपी ने नारकोटिक सेल का गठन किया है। सेल का फोकस सिर्फ नशे के सौदागरों की तलाश कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने पर होगा।